31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम धामी को घेरने के लिए ब्राह्मण दांव चला है। कांग्रेस ने सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया और देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, लेकिन पूरा सियासी गणित आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ। सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस का चक्रव्यूह। चंपावत उपचुनाव में सबसे बड़ी चाल। पहाड़ पर एक बार फिर राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। देहरादून में फिर से सियासी दांव चले जा रहे हैं। सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला दांव चला है। लंबे मंथन के बाद चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी के नाम पर मुहर लगी। कांग्रेस का दावा है जैसे खटीमा में पुष्कर धामी को हराया, चंपावत में भी वही दोहराया जाएगा। लेकिन भाजपा कहती है कि चंपावत उपचुनाव तो कांग्रेस पहले ही हार चुकी है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं और सक्रिय भूमिका रही है उनकी, समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय है और सब मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव को अपने हाथ में लेंगे। और हमने प्रभारियों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस ने तो अब चुनाव में समर्पण ही कर दिया है, लेकिन ये भी तय है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले इनके नेता जिस प्रकार से अब इस चुनाव में पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें यह आभास हो गया है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर श्री धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। निर्मला गहतोड़ी की लड़ाई आसान नहीं होगी। निर्मला गहतोड़ी चंपावत के खेती खान पार्टी ब्लॉक की निवासी हैं और करीब 27 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। निर्मला गहतोड़ी ने ग्राम प्रधान से लेकर जिले में कई पद संभाले हैं। निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और पहली बार ही उनका मुकाबला सीधे सीएम से है। निर्मला की मुश्किल ये भी है कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव नहीं हारा। हालांकि इस सीट का ब्राह्मण फैक्टर कांग्रेस के हौसले को मजबूत कर रहा है। इसी वजह से कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी के रूप में ब्राह्मण चेहरे पर दांव चला। चंपावत सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है और हमेशा से ब्राह्मण चेहरा ही यहां से जीतता रहा है। निर्मला गहतोड़ी महिला होने के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं और जिस मुख्यमंत्री से उनका चुनावी मुकाबला है वो ठाकुर समाज से आते हैं। पुष्कर धामी से पहले अभी तक किसी भी ठाकुर समाज के चेहरे ने चंपावत से चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस को यहीं से जीत की उम्मीद नजर आ रही है। प्राथमिकता यही है कि हम उपचुनाव में लोगों से कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने महंगाई करी है, बेरोजगारी करी है और जिस तरह से जुमले ये कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज ही नहीं, पिछली बार भी मुख्यमंत्री वही थे और उन्होंने क्या किया ये सबको मालूम है। जो भी योजनाएं कांग्रेस के टाइम में चली थी वो आज तक बंद है, न उनमें कोई कार्यक्रम हुआ, न उनका कोई शुभारंभ हुआ। निर्मला गहतोड़ी पिछले लंबे समय से चुनाव में टिकट की मांग कर रही थी। उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में तो मौका नहीं मिला, लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा में उन्हें आगे किया गया है। 31 मई को उपचुनाव होना है और मुकाबला बिल्कुल टाइट माना जा रहा है, क्योंकि चंपावत सीट पर हुए अब तक के 5 चुनाव में 3 बार भाजपा जीती है और 2 बार कांग्रेस। निर्मला गहतोड़ी के सहारे कांग्रेस चंपावत का मुकाबला 3-3 से बराबर करती है तो उत्तराखंड में इसे बड़ा सियासी बदलाव माना जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।